प्रिय प्रतिभागियों नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक शांतिलाल विश्नोई और आप देख रहे हैं एसएलबी हिंदी ट्रिकी। प्रिय विद्यार्थियों, जो फिलहाल परीक्षा हुई स्टेनोग्राफर की, उसके अंतर्गत पार्ट ए सेक्शन में जो सामान्य हिंदी थी उसके अंतर्गत 75 प्रश्न पूछे गए थे। उन प्रश्नों का एक निचोड़, एक सार, एक ऑथेंटिक की प्रमाणिक उत्तरमाला लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ ये उत्तरमाला आपको आपके जितने भी संशय है उन संशय को दूर कर देगी। तो इसमें देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि प्रति प्लस छाया की संधि है। तो इसमें क्या होता है कि प्रति ई और फिर छः, तो जहाँ पर भी छः आता है ई के बाद तो वहाँ पे च का आगमन होता है, इसलिए आपका सी आंसर सही है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो विद्या प्लस आलय भी है, वार्ता प्लस आलाप भी है, रजनी प्लस ईश भी है, तो ये जगत प्लस नाथ है, ये नहीं है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी। पुनः प्लस जन्म, इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें विसर्ग है, इसका रे बन जाएगा और शब्द बनेगा पुनर्जन्म, तो सी आपका आंसर सही है। प्रश्न नंबर 4, वीरांगना का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वीर प्लस अंगना, यानी सी है वो सही है। मम प्लस ऐश्वर्य की संधि क्या होगी? तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है और बी ऑप्शन सही है, ममेश्वर्य शब्द बनेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये अयादि संधि का उदाहरण है और इसमें आय आएगा, तो गई प्लस अक, डी है वो आपकी सही है। प्रश्न नंबर 7, पवित्र शब्द, यह भी अयादि संधि है, पो प्लस इत्र, औ का आगम होगा और पवित्र शब्द सही है। इसके बाद बात करें प्रश्न नंबर 8 की, तो चरण कमल विशेषण विशेष्य का भाव है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास, विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का भाव। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो इसमें तत्पुरुष समास नीलकंठ है वो बहुब्री है, दाल बात है द्वंद्व अपने द्वंद्व समास है, पंजाब है वो भी बहुब्री है और गुरु सेवा है, ये आपके आंसर बिल्कुल सही है, गुरु के लिए सेवा। प्रश्न नंबर 10, दोपहर किस समास का उदाहरण है? तो दोपहर आपके द्विगु समास का उदाहरण है। उसके बाद विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? विग्रह क्या है इसका? तो विद्या के लिए आलय, आपके जो आंसर बी है, ए है, विद्या के लिए आलय, तो ए आंसर है वो बिल्कुल सही है। मेघनाद का सामासिक विग्रह क्या होगा? मेघ के समान नाद है जिसका बहुब्री समास। प्रश्न नंबर 13, त्रिनेत्र किस समास का उदाहरण है? तो त्रिनेत्र आपके बहुब्री समास का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? तो द्विगु समास का उदाहरण है चौराहा, तो ए है वो सही है। प्रश्न नंबर 15, अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे प्रत्यय है वो आबाद है। प्रश्न नंबर 16, अधखिला शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे अध उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 17, पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसमें परा उपसर्ग लगा है। प्रश्न नंबर 18, माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय? ये प्रत्यय है। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आई प्रत्यय है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20, मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मरियल, तो मरा शब्द से बना है और इसमें ईयल प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 21, अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अधि प्लस अयन से बना है, तो ए सही है। प्रश्न नंबर 22, अरुण शब्द का अनेकार्थी है? तो अरुण शब्द का अनेकार्थी आपके है प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर। प्रश्न नंबर 23, शुष्क का विलोम शब्द क्या है? तो शुष्क का विलोम शब्द आर्द्र है। प्रश्न नंबर 24, ज्योति का विलोम शब्द है? तो ज्योति का ठीक उल्टा शब्द है वो तम है। प्रश्न नंबर 25, कौशिक का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो सपेरा भी है, विश्वामित्र भी है, नेवला भी है और इसमें आपके शिव, कौशिक का अनेकार्थी शब्द नहीं है।
इसके बाद प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थ शब्दों की दृष्टि से एक विकल्प अनुपयुक्त है, यानी ठीक नहीं है, उसका चयन करें। तो खग, पक्षी, बाण और सूर्य ये सही है। चक्र, पहिया, सेना का व्यू और घेरा यह भी सही है। और चप्पल, चंचल, पारा और जीप। और डी ऑप्शन है लक्ष्मी, बिजली और मध्य, तो यह भी सही है। तो इसमें आपके सही उत्तर है वो सी है, क्योंकि इसका अर्थ पारा है वो नहीं होता है। 27वां शब्द है अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो धन, ऐश्वर्य, प्रयोजन और कारण ये नहीं है। संख्या के अंक, नाटक के अंक, गोद और अध्याय ये बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 28वां है पंगु का विलोम क्या होगा? तो पंगु का विलोम होगा सुडोल। प्रश्न नंबर 29, अली शब्द का अनेकार्थी शब्द है भंवरा या कोयल, भंवरा या आम, कोयल या सुख, कोयल या अज। तो इसमें भंवरा या आम सही है। प्रश्न नंबर 30, केंद्रीय का विलोम शब्द है, तो केंद्रीय का विलोम शब्द परिधीय होता है। प्रश्न नंबर 31 की बात करें तो हंस पद किस विराम का एक नया नाम है? तो ये विराम चिन्ह है हंस पद, और इसमें अपन कहते हैं लोप विराम। जहाँ पे कोई शब्द का लोप हो जाता है तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, और इसको त्रुटि विराम, जहाँ पे कोई कमी रह जाती है तो उसका निवारण के लिए भी इसको काम में लिया जाता है। तो इसका सही अर्थ माने तो लोप विराम या फिर त्रुटि विराम, तो आप इसमें माने त्रुटि विराम है वो सही है। प्रश्न नंबर 32, विस्म आदि चिन्हों की दृष्टि से, विराम आदि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें पहला वाक्य गलत है। दूसरा वाक्य पिता ने पुत्र से कहा, तो यहाँ पे भी पुत्र के बाद अल्प विराम लगाया तो गलत है। तीसरा बिल्कुल सही है, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे। प्रश्न नंबर 33, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक रुकना हो वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ किया जाता है अर्ध विराम का प्रयोग। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये 34। फिर 35वां प्रश्न कहता है मोहन आज घूमने जाएगा, उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? मतलब अंत में लगा हुआ ये विराम चिन्ह, तो इसे अपन कहेंगे पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर 36 है फ का उच्चारण स्थान है, तो फ का उच्चारण उपपद्य मान्य ओष्टो, तो यहाँ पर ओष्ट शब्द है वो बिल्कुल सही है। फिर है 37वां प्रश्न, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो यह है जो जय और य के योग से बनता है। फिर है 38वां, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 है। और 39वां प्रश्न है अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं, तो नाक और मुंह दोनों से। प्रश्न नंबर 40वां है वो है कंठीय ध्वनि क्या है? तो अकुविसर्जनीय कंठ, यानी क वर्ग है वो कंठ के अंतर्गत आता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 41वां है प्रामाणीकरण शब्द का द्योतक अंग्रेजी परिभाषिक शब्द कौन सा है? तो इसका सही अर्थ होता है आपकी डी आंसर ऑथेंटिकेशन। प्रश्न नंबर 42वां, ग्रेस शब्द के लिए हिंदी में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका चयन करें, तो ग्रेस के लिए अपन अनुग्रह शब्द है उसका चयन करते हैं। फिर है कन्वेन, इसका पारिभाषिक शब्द क्या होगा? तो इसका पारिभाषिक शब्द आपके होगा संयोजन। फिर प्रश्न नंबर 44वां, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी अर्थ लिखा हुआ है? तो सही अर्थ लिखा हुआ है आपके एडहॉक, यानी तदर्थ, ये बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। और प्रश्न नंबर 45वां है मौलिक या आधारभूत शब्द का द्योतक अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द कौन सा है? तो इसमें आपके है फंडामेंटल, यानी सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो प्रश्न नंबर 46, किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? तो यहाँ पर कविद्र शब्द है, इसमें अशुद्धि है क्योंकि शब्द होता है कवि प्लस इंद्र, कविंद्र, बाकी तीनों सही है। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? तो पुनरावलोकन शब्द गलत है, आर्सवाद भी गलत है, प्रौढ़ भी गलत है। इसमें आपके दौर्बल्य शब्द है वो बिल्कुल शुद्ध है। सही वर्तनी शब्द है कौन सा है सही वर्तनी वाला?
तो जिजीविसा शब्द यानी जिसको अपन जिजीविसा, तो जिजीविसा शब्द है वो आपके कौन सा शब्द सही है? तो इसमें बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? तो बी मनीषी शब्द की वर्तनी सही नहीं है। प्रश्न नंबर 50, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो इसमें लालायित शब्द यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही नहीं है? तो यहाँ पर अभिशाप शब्द सही नहीं है। प्रश्न नंबर 52 की बात करें, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? तो तात्कालिक सही है, राजनीतिक सही है, अनुयायी सही है, ऐतिहासिक शब्द सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो यहाँ पर आपके साहित्य की वर्तनी सही है। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो यहाँ पर प्रदर्शनी है, इसकी वर्तनी सही है। प्रश्न नंबर 55, किस शब्द की वर्तनी सही है? तो यहाँ पर ए यानी शोणित सही है। प्रश्न नंबर 56 और इसमें पूछा है किस शब्द की वर्तनी सही है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, भस्मीभूत। प्रश्न नंबर 57, वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है, वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है? तो लड़ियाँ गाती है, इसमें अशुद्धि है। हो सकता है वह 2-4 गीत की पंक्तियाँ या 2-4 गीत की जो तुकबंदी है उसको गाती है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वह इसमें अशुद्धि है। फिर प्रश्न नंबर 58 की बात करें, शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? तो शोक है, इसमें अशुद्धि है, खेद है, यह होना चाहिए। प्रश्न नंबर 59 है, एक कहानियों की पुस्तक ले आइएगा, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? तो ले आइएगा, यहाँ पे होता एक कहानियों की पुस्तक ले आइए। प्रश्न नंबर 60 है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो भारत में अनेक जातियां हैं, सी आंसर है वो बिल्कुल सही है। फिर प्रश्न नंबर 61 लोकोक्ति से संबंधित है, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका होगा अनपढ़ों में पढ़े लिखे का सम्मान होना। अब प्रश्न नंबर 61 है वह भी लोकोक्ति से संबंधित है, अध जल गगरी छलकत जाए, यानी कम गुणी द्वारा ज्यादा दिखावा करना। दाल भात में मुसल चंद लोकोक्ति का अर्थ है, यानी इसके पीछे है अपने आप को बहुत समझना या बेकार का दखल देना या भोजन में कंकड़ होना या भोजन के पीछे भागना। तो दो तो बिल्कुल ही नहीं है, अंतिम वाले दो बिल्कुल ही नहीं है। दाल भात में मुसल चंद यानी बेकार का दखल देना। प्रश्न नंबर 64 है, घर का भेदी लंका ढाए लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका अर्थ यह है कि आपसी फूट से सर्वनाश होना। तो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है इसका। और प्रश्न नंबर 65 है, किस लोकोक्ति का अर्थ है संयोग व सफलता मिलना? तो इसका आंसर होगा अंधे के हाथ बटेर लगना। प्रश्न नंबर 66 है, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है, तो खुद को संकट में डालना। प्रश्न नंबर 67 है, इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का अर्थ है मौज की जगह। प्रश्न नंबर 68, गर्दन रेतना का अर्थ है मारना। और प्रश्न नंबर 69, वायदे का पक्का होना उचित मुहावरा है, बात का धनी होना। इसके बाद प्रश्न नंबर 69, दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ है। तो दाल में काला होना यानी कुछ गड़बड़ होना। फिर प्रश्न नंबर 71 है, परिपत्र किस श्रेणी में आता है? यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके हो सकता है ज्ञान में कम हो। तो परिपत्र है वो हमेशा कार्यालय पत्र में आते हैं। वह पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको प्रेषित कहा जाता है और लिखने वाले को प्रेषक। प्रश्न नंबर 73 है, कार्यालय पत्रों की भाषा होती है, तो वह बिल्कुल औपचारिक भाषा होती है। और प्रश्न नंबर 74 है, पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है अनुस्मारक। और प्रश्न नंबर 75 है, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? तो अधिसूचना का प्रकाशन हो जाए राजपत्र यानी गजट में। तो प्रिय प्रतिभागियों, यह थी स्टेनोग्राफर हिंदी प्रश्न पत्र जो था या हिंदी का जो भाग था उसकी एक प्रामाणिक आंसर की। उम्मीद करता हूँ ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे और आपसे मैं निवेदन करूँगा कि यदि इसमें कोई भूलवश त्रुटि रह जाती है
तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये आंसर की का एक्सप्लेन आपको कैसा लगा, ये भी आप आंसर की में ज़रूर बताएं। और अधिक से अधिक अपने मित्रों को ये शेयर करें ताकि वो इस आंसर की से अपने पेपर का मिलान कर सके। धन्यवाद।